इंडिया अलायंस ते पीएम मोदी दा निशाना, बोले जातिवादी राजनीति कर रहे विरोधी, सानू तोड़न ते वंडन वालियां तो बचना होवेगा। आम आदमी पार्टी का बीजेपी ते वड्डा इल्जाम, बोले कांग्रेस दे नाल गठजोड़ तोड़न दा बनाया जा रहा है दबाव, केजरीवाल नूं जेल भेजण दी दित्ती जा रही है धमकी। प्रदर्शनकारी किसानां ते नहीं लगेगा एनएसए, हरियाणा पुलिस ने 12 घंटियां दे अंदर ही बदलिया फैसला, अंबाला दे आईजी बोले शांति बनाए रखण प्रदर्शनकारी। सीएम मान दे वल्लों शुभकरण दे परिवार नूं आर्थिक मदद दा ऐलान, 1 करोड़ रुपए दी मिलेगी सहायता राशि, शुभ दी छोटी भैण नूं सरकारी नौकरी देण दा भी ऐलान। शुभकरण दे दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन की तैयारी दे विच पंजाब सरकार, सीएम मान बोले जल्द दर्ज करांगे एफआईआर, नफरत भरे लहजे दे नाल चलाई गई गोली, मुलजमां नूं दवांगे मिसाली सजा। शुभकरण की मौत ते सुनील जाखड़ की अपनी ही पार्टी की सरकार नूं नसीहत, सरकारां ते सुरक्षा बलां नूं विखाउणी चाहीदी है संवेदनशीलता, शुभ की मौत के लिए जिम्मेवार व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मंग। खनौरी बॉर्डर से प्रदर्शन कर रहे एक होर किसान की मौत, दिल का दौरा पैण दे नाल गई जान, बठिंडा के पिंड अमरगढ़ का रहने वाला सी 62 साला दर्शन सिंह। देश भर दे विच संयुक्त किसान मोर्चे का ब्लैक डे, केंद्र सरकार के खिलाफ जताया जा रहा विरोध, किसानां दे ने घरां ते वाहनां ते लगाए काले झंडे, 26 फरवरी नूं हाईवे ते कढणगे ट्रैक्टर मार्च। कांग्रेस दे वल्लों किसानां दे मुद्दे ते संसद दा विशेष सैशन बुलाउण दी मांग, सांसद मनीष तिवाड़ी ने एमएसपी गारंटी कानून ते चर्चा दी रखी मांग, बोले शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना सारिआं दा हक। हरियाणा सरकार दा किसानां दे लई वड्डा ऐलान, 31 मई तक कर्ज जमा करवाउण वालिआं दा व्याज अते पैनल्टी होवेगी मुआफ, सीएम मनोहर लाल ने सदन दे विच पेश कीता बजट। अमृतसर दे झरेटा दे विच विआह समागम दौरान फायरिंग, मनप्रीत नां दे नौजवान ने कीते कई राउंड हवाई फायर, वीडियो भी आई सामने। चंडीगढ़ च बदमाशा ने एक घर के बाहर की फायरिंग, 3 बदमाशा ने कई राउंड किए फायर, सोशल मीडिया ते वीडियो अपलोड कर बोले सानू अमेरिका तो अनमोल बिश्नोई ने भेजा। सत श्री अकाल, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे तुसी, मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। तां वड्डी खबर तो शुरुआत करदे हां बुलेटिन दी। आम आदमी पार्टी अते कांग्रेस दे विचाले गठजोड़ दे नाल जुड़ी वड्डी खबर है। दिल्ली दे विच दोहां विचाले कुछ सीटां नूं लैके पेच फसिया है, तां दिल्ली दीआं राखवीआं सीटां ते पेच फसिया है। ये वड्डी खबर है इस वेले दी। हालांकि दस दे कि कल ये चर्चावां होईआं और कल लगभग फाइनल हो गया सी कि ਜਿਹੜੀਆਂ सीटां ने दिल्ली दे विच उन्हां ते सहमति बन गई है। आम आदमी पार्टी अते कांग्रेस दे विचाले सहमति बन गई है, पर हुण इसे दे विचाले वड्डी खबर है। आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस दे विचाले गठजोड़ दे नाल जुड़ी वड्डी खबर है। तां दिल्ली दे विच दोहां दे विचाले कुछ सीटां नूं लैके पेच फसिया है, तां दिल्ली दीआं राखवीआं सीटां ते पेच फसिया है। तां इस वेले दी अहम खबर है, इस वेले दी वड्डी खबर। हालांकि इस तो पहला जिक्र किया जाए तो पश्चिमी बंगाल दे विच पहला ये पिक्चर सामने आउंदी है, जदों ममता बनर्जी दे वल्लों कहा गया है कि कुछ सीटां नूं लैके कांग्रेस दे नाल पेच फसदा होया नजर आ रहा है। उस तो बाद वो किनारा कर गए, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो कल्ले मैदान दे विच उतरनगे। उस तो बाद अजिही पिक्चर अखिलेश यादव दे नाल सामने आउंदी है। हालांकि पिछले दिनों दे विच उन्हां दे नाल भी सहमति बन गई है और उन्होंने भी कह दिता है कि अंत भला सो सब भला। तो इस तरीके दे नाल पिक्चर बनती हुई जरूर पूरे देश के सामने आई है और लगातार एक वड्डी चुनौती असीं कह सकते हैं बनया जरूर होया है इंडिया गठजोड़ दे लई कि किस तरीके दे नाल वक्-वक् स्टेट्स दे विच सहमति बनेगी सीटां नूं लैके, क्योंकि हर पार्टी दा वल्लों अपना दावा जिहड़ा जरूर ठोकिया जांदा है। पर किते ना किते ये बेहद अहम है कि वक्-वक् जिहड़े आगू ने जिहड़े इंडिया अलायंस दा हिस्सा ने तां उन्हां दा जरूर कहना हुंदा है कि कांग्रेस जिहड़ी है वो अपना पहला जिथे सीटां जित्ती है वो सीटां जरूर देख लवे, ग्राफ जरूर देख लवे कि किन्नियां सीटां ते वो चोण जिहड़े है वो जिते हुए ने। तां बेहद अहम है कि किस तरीके दे नाल ये तस्वीर सामने आ रही है। विक्रांत यादव मेरे सहयोगी फोन लाइन ते ने। विक्रांत, क्या कुछ आपके पास पूरी जानकारी इस समय की ये बड़ी खबर को लेकर? देखिए, जो हमें जानकारी मिल रही है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की टॉप सोर्सेज के हवाले से, गठबंधन लगभग हो गया है दोनों पार्टियों के बीच में, लेकिन एक सीट को लेकर, दिल्ली की एक सीट को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। दरअसल जो गठबंधन हुआ था उसके तहत कांग्रेस को 3 सीटें मिलनी है और आम आदमी पार्टी को 4 सीटें मिलनी है। इस पर दोनों पार्टियां सहमत हैं, लेकिन दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट कांग्रेस के खाते में आई है। कांग्रेस का कहना है कि उसके बदले में वो नॉर्थ वेस्ट सीट चाहती है और आम आदमी पार्टी को वो चाहती है कि वो
और ही सीट लड़े, तो इस बात को तुरंत सुलझा लिया जाएगा। दोनों पार्टियों के नेताओं का कहना है कि ये ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है, इसे जल्दी सुलझा लिया जाएगा। और जो बड़ी बात है कि चंडीगढ़ की सीट को लेकर हालांकि किसी तरीके का कोई विवाद नहीं नजर आ रहा। चंडीगढ़ की सीट मेयर अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी के बने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस को यहाँ पर समर्थन देने को आम आदमी पार्टी सूत्रों के मुताबिक तैयार हो गई है। तो अगले 1-2 दिनों में आज या कल इस बात का औपचारिक ऐलान हो सकता है, क्योंकि 3-4 राज्यों में ये गठबंधन हुआ है। गुजरात की 2 सीटें भी आम आदमी पार्टी को मिलेंगी, चंडीगढ़ की सीट कांग्रेस को मिलेगी, हरियाणा में आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिलेगी। तो इस तरीके से इस मामले को सुलझाया जाएगा। दिल्ली की 2 सीटों की अदला बदली को लेकर पेच है, जिसको सुलझाने के लिए दोनों पार्टियों के नेता लगे हुए हैं। बिल्कुल, लेकिन विक्रांत अगर इसी बीच कहा जाए तो अगर बीजेपी की बात की जाए तो उनको बार बार ये कहने का मौका मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके की पिक्चर पहले देखने को मिली पश्चिमी बंगाल में, उसके बाद अखिलेश यादव के साथ, तो कुल मिलाकर ये एक राहत की खबर थी जब कल सामने आती है कि सहमति बन चुकी है। लेकिन फिर एक हालांकि आप कह रहे हैं कि सहमति जल्दी बन जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं सवालिया निशान तो जरूर लगा है। विक्रांत देखिए, बिल्कुल जब इस तरीके की बातचीत होती है, 2 दलों के बीच में गठबंधन होता है और आम आदमी पार्टी ने तो कांग्रेस का पूरा वजूद दिल्ली से खत्म कर दिया है, तो जाहिर बात है कि इतना आसान दोनों पार्टियों के बीच में गठबंधन करना नहीं था। लेकिन और यही बात है कि जिस तरीके से पंजाब में दोनों राज्यों की जो स्टेट इकाइयां हैं वो विरोध में है, दिल्ली में भी जो दोनों पार्टियों की स्टेट इकाइयां हैं वो विरोध में थी, और उसके बावजूद जो सेंट्रल लीडरशिप है वो कोशिश कर रहा है कि गठबंधन हो जाए। और आखिरी टाइम पर इस तरीके के पार्टियों का ये कहना है, सूत्रों का, कि इस तरीके के छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि हम दोनों पार्टियां एक गठबंधन की दिशा में बढ़ने की तरफ कामयाब हो गए हैं। ये एक बड़ी जीत है। और हालांकि क्योंकि आप ये समझिए कि जून से कवायद शुरू हुई थी, पिछले साल जून से, और अब फरवरी का अंत आने वाला है। अभी तक केवल और केवल उत्तर प्रदेश में गठबंधन हुआ है विपक्षी दलों के बीच में, और उसके बाद ये दूसरा राज्य है जहां पर गठबंधन होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो सवाल उठा रही है वो विपक्षी दलों को पर नजर आता है, क्योंकि काफी समय गठबंधन के लिए लगा रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विक्रांत, धन्यवाद। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵਿਕਰਾਂਤ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਲਈਏ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਿਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ पेच फसिया है एक सीट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਮਨਾ ਪਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤੰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇਗਾ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੜੇਗਾ ਬਲਕਿ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ TMC ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਨਿਆਂ ਯਾਤਰਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਸਲਬਾਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀ ਕਿ TMC ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ, ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇੱਥੇ, ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪੇਚ ਫਸਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ TMC ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ,
ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਪੇਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਬਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੌਫ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜੋ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ डराने की कोशिश हो रही है। 2 लाख तो जब से ये खबर आई है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आकर अपनी सीटों के बंटवारे पे आम सहमति बना चुके हैं और आज या कल में ही इसकी अनाउंसमेंट होने वाली है, ये बात खबरों में चल रही थी। अचानक हमारे पास 2 बातें हो रही हैं। एक, ईडी का 7वां नोटिस अरविंद केजरीवाल जी को सोमवार के लिए आ जाता है और साथ साथ हमें बहुत विश्वस्त लोगों से ये जानकारी मिल रही है कि अब ईडी नहीं, सीबीआई भी अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने के लिए कदम बढ़ा रही है। हमारे पास यहां तक सूचना है कि सीआरपीसी 41A के तहत अरविंद केजरीवाल जी के लिए नोटिस तैयार है। आज या तो दिन में या शाम तक वो नोटिस अरविंद केजरीवाल जी को आ जाएगा और उसके बाद सीबीआई भी ईडी के साथ अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की कोशिशें तेज कर देगी। टाइमलाइन भी हमें कुछ लोगों ने शेयर की। हमारी सूचना है कि आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। ਤਾਂ ਸੰਮਨ ਤੇ ਸੰਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਮਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 8ਵਾਂ ਸੰਮਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਈਡੀ ਦੇ 7 ਬੁਲਾਵੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ 7 ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਔਰ ਸੁਣਵਾਈ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। इंडिया अलायंस नहीं होगी जो तो पिछले हफ्ते लगातार साडे नेशनल लीडर साहबान अरविंद केजरीवाल जी के दिशा निर्देश के हेठ, चाहे संदीप पाठक जी, मैडम साडे आतिशी जी, सौरभ भारद्वाज जी या राघव चड्डा जी, जरनैल सिंह जी, सरदार भगवंत सिंह मान जी, सारे जो ਵੱਖ-ਵੱਖ मीटिंगां जा रहे ਸੀਗੇ तो उदों यह तय हो गया कि बहुत सारे सूबे के अंदर इंडिया अलायंस दे विच आम आदमी पार्टी जिहड़ी आ वो इलैक्शन लड़न जा रही है। यानी कि सीट शेयरिंग, जो गल सीट शेयरिंग ते पहुंच गई तो उस तो बाद भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह घबरा गई, बुरी तरह डर गई। उन्होंने हार जिहड़ी आ, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार जिहड़ी आ वो कंध ते लिखी दिखाई देण लग गई। उन्होंने पता लग गया कि हुण जुमले जिहड़े हैगे ने होर लंबा समा नहीं चलने। इस गल करके
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕੇਸ 'ਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਉਹ ਡਰੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਮਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਦਿੱਲੀ और पंजाब की ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰशिप है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो जब से ये खबर आई है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आकर अपनी सीटों के बंटवारे पे आम सहमति बना चुके हैं और आज या कल में ही इसकी अनाउंसमेंट होने वाली है, ये बात खबरों में चल रही थी। अचानक हमारे पास दो बातें हो रही हैं। एक, ईडी का 7वां नोटिस अरविंद केजरीवाल जी को सोमवार के लिए आ जाता है और साथ साथ हमें बहुत विश्वस्त लोगों से ये जानकारी मिल रही है कि अब ईडी नहीं सीबीआई भी अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने के लिए कदम बढ़ा रही है। हमारे पास यहां तक सूचना है कि सीआरपीसी 41A के तहत अरविंद केजरीवाल जी के लिए नोटिस तैयार है। आज या तो दिन में या शाम तक वो नोटिस अरविंद केजरीवाल जी को आ जाएगा और उसके बाद सीबीआई भी ईडी के साथ अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की कोशिशें तेज कर देगी। टाइमलाइन भी हमें कुछ लोगों ने शेयर की। हमारी सूचना है कि आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। गई है चंडीगढ़ च जिहड़ा ट्रेलर वो देख चुकी है भाजपा, जिथे भाजपा वर्सेस मोदी वर्सेस इंडिया हो रहा, उत्थे लोग जिहड़ा इंडिया अलायंस नूं चुन रहे हैं। सो इस गल तो जिहड़ी भाजपा पार्टी है ये घबराई है कि ते जिहड़ा इत्थे लोकतंत्र दा घाण तुसीं चंडीगढ़ दीआं चोणां च देखिआ है, वो लोकां सामने जग जाहिर है कि ये किस हद तक एक यूटी दे विच अपने आप नूं जताउण दे लई की कर सकते हैं। ते पिछले दिनी दौरान थोड़े खुश सी कि शायद इंडिया अलायंस आम आदमी पार्टी नाल कोई ज़्यादा अलायंस जिहड़ा शीट शेयरिंग का काम जिहड़ा इन्ना नहीं हो रहा, नहीं करनगे, ये ठीक सीगे। पर पिछले दिनी जिहड़ियां मीटिंग्स दे विच सामने आया कि बहुत सारे राज्यां दे विच आम आदमी पार्टी शीट शेयरिंग के उत्ते इलैक्शन लड़ रही है, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ 1000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੇਡ ਮਾਰੀ ਹੈ ਝੂਠੇ ਲੀਕਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕੱਖ नहीं मिलिया। तो सारे इल्जाम लगाए गए ने। उधर इंडिया गठजोड़ ते पीएम नरेंद्र मोदी ने निशाना साधिया, जातिवाद की राजनीति कर रहा है इंडिया गठजोड़। पीएम नरेंद्र मोदी का कहना है इंडिया अलायंस भेदभाव फैला रहा है। उन्होंने भी कहा है तोड़न ते वंडण वालियां तो बचना है। तो यह भी कहते हुए पीएम नजर आए। तो बीजेपी सारियां दी पार्टी सारियां दे नाल है, इस किस्म के नाले बयान दिता है। दस कि वाराणसी 2 दिन दौरे ते पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए ने और उत्थे उन्होंने बयान दिता। इंडिया गठजोड़ नूं लैके बयान दिता गया है। जात पात के भेद में उलझे रहते हैं, उलझाते रहते हैं,
जात पात का यही रोग मानवता का नुकसान करता है। यानी जात पात के नाम पर जब कोई किसी के साथ भेदभाव करता है तो वो मानवता का नुकसान करता है। अगर कोई जात पात के नाम पर किसी को भड़काता है तो वो भी मानवता का नुकसान करता है। इसलिए भाई और बहनों, आज देश के हर दलित को, हर पिछड़े को एक और बात ध्यान रखनी है। हमारे देश में जाति के नाम पर उकसाने और उन्हें लड़ाने में भरोसा रखने वाले इंडी गठबंधन के लोग दलित, वंचित के हित की योजनाओं का विरोध करते हैं। और सच्चाई ये है कि लोग जाति की भलाई के नाम पर अपने परिवार के स्वार्थ की राजनीति करते हैं। आपको याद होगा, गरीबों के लिए शौचालय बनाने की शुरुआत हुई थी तो इन लोगों को उन्होंने इसका भी मजाक उड़ाया था, उन्होंने जनधन खातों का भी मजाक उड़ाया था, इन्होंने डिजिटल इंडिया का विरोध किया था। इतना ही नहीं, परिवारवादी पार्टियों की एक और पहचान है, ये अपने परिवार से बाहर किसी भी दलित आदिवासी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। दलित आदिवासियों का बड़े पदों पर बैठना इन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। आपको याद होगा, जब देश में पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने के लिए महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी चुनाव लड़ रही थी तो किन किन लोगों ने उनका विरोध किया था, किन किन पार्टियों ने उन्हें हराने के लिए सियासी लामबंदी की थी? वे सब की सब यही परिवारवादी पार्टियां आई थी जिन्हें चुनाव के समय दलित, पिछड़ा, आदिवासी अपना वोट बैंक नजर आने लगता है। हमें इन लोगों से इस तरह की सोच से सावधान रहना है। हमें जातिवाद की नकारात्मक मानसिकता से बचकर रविदास जी की सकारात्मक शिक्षाओं का पालन करना है।